नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक एनालाइजर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस दो स्टॉक की चर्चा करेंगे उसमें पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, जिसमें अच्छी खबर आई है, गुड न्यूज़ है इसमें। तो हम सबसे पहले उस गुड न्यूज़ की चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके फंडामेंटल और टेक्निकल का एनालिसिस करेंगे और लेवल की चर्चा करेंगे, कौन सा लेवल वो सही हो सकता है जहाँ पे हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों मदरसन सुमी लिमिटेड का, उसमें भी अच्छी खबर है। तो वो अच्छी खबर क्या है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसके लेवल की चर्चा करेंगे, कौन सा लेवल सही होगा जहाँ पे हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के जो गुड न्यूज़ की बात है, वो गुड न्यूज़ ये है कि टेक्सास जो यूएस में है वहाँ पे बेस्ड एक कंपनी है 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर ये चलाती है। वहाँ पे आपको ग्रॉसरी का आइटम मिल जाएगा, फूड आइटम मिल जाएगा, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं उस स्टोर में। तो उसके साथ इन्होंने एक बिजनेस डील साइन किया है और उसके बिजनेस डील के हिसाब से ये 7-Eleven का फ्रेंचाइजी लेंगे यहाँ पे इंडिया में और पूरे देश भर में ये स्टोर अपना 7-Eleven का खोलेंगे। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, 7-Eleven का मतलब हुआ 7 AM to 11 PM, यानी सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ये स्टोर जो है वो खुले हुए रहते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टोर है वो मुंबई में शनिवार को इन्होंने स्टार्ट किया है और अब इनका जो प्रोग्राम है आगे का वो है कि वही मुंबई के अगल बगल जो उसके जो नेबर एरियाज़ हैं वहाँ पे सबसे पहले अपना स्टोर ये स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे से धीरे धीरे करके ये पूरे भारत भर में अपने रिटेल स्टोर इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें जो और इम्पॉर्टेंट खबर है दोस्तों वो ये है कि वहाँ पे ना सिर्फ ग्रॉसरी और फूड के आइटम मिलेंगे बल्कि वहाँ पे आपको मेडिसिन्स भी मिलेंगे। इनका एक नेटमेड्स करके ऑनलाइन स्टोर है मेडिकल सप्लाई का, एक पूरा इन्होंने सप्लाई चेन अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है मेडिकल सप्लाई का। तो नेटमेड्स के साथ ये उस स्टोर को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद पूरे देश के कोने कोने में इनका जो सप्लाई होगा मेडिसिन का वो सप्लाई ये अपना भेजेंगे। इसके अलावा ये बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई चेन भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी कि अपना खुद के बिजनेस से दूसरे जो होलसेलर हैं या रिटेलर है, रिटेलर को ये माल सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये अपना एक बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई चेन भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो एनर्जी सेक्टर से अब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और उनका जो प्राइम फोकस है वो फोकस है आपका रिटेल पे। उसके अलावा जो ऑनलाइन के जो आइटम्स हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका इंटरटेनमेंट का हो गया, न्यूज़ का हो गया या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन सभी जगहों पे इन्होंने अपनी दस्तक दे दी है। और मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और कितने स्पीड से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इनका जो फ्यूचर का प्लान है दोस्तों बहुत ही मेगा प्लान है, खासकर रिटेल और ऑनलाइन सेक्टर के जो कंपनियां हैं उसको लेके। तो आप आगे मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो ये पाई चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक है आपको Q2 FY20 का चार्ट है और दूसरा है Q2 FY21 का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं पहले वाले Q2 के FY20 वाले क्वार्टर में आप देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल से जो इनका टोटल का रेवेन्यू था वो 37.5% रेवेन्यू जो था वो पेट्रोकेमिकल से आ रहा था। और इसी में आप देख सकते हैं दूसरे Q2 FY21 में, इसमें आप देख लीजिए जो पेट्रोकेमिकल से इनका रेवेन्यू आ रहा था उसमें एक भारी गिरावट आई है, लगभग 9% की गिरावट है और अब ये 28.6% हो गया है। अब दूसरी तरफ आप देख ले, ये आपका जो सेक्शन है ये सेक्शन है रिटेल का, डिजिटल सर्विसेज का। ये डिजिटल सर्विसेज का है और ये येलो वाला जो है वो रिटेल का सेक्शन दिख रहा होगा। तो रिटेल वाले सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं डिजिटल सर्विसेज में आप देख सकते हैं 22.9% से बढ़ के ये 40% पे चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल सर्विसेज पे इनका कितना फोकस है, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों डेटा जिसके पास होगा, डेटा जिसके पास है वही असली किंग होगा। यानी जो कस्टमर का डेटा है, कौन सा कस्टमर कौन से आइटम को पसंद करता है, कौन से समय पे वो सामान खरीदता है, इस तरह के जो डेटा जिनके पास होगा, तो उस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरह से इन्होंने अपना विकसित किया है और जिस तेज़ी से इन्होंने विकसित किया है, तो उससे आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू का जो 40% है वो अब इनका डिजिटल सर्विसेज से आ रहा है। अब हम इसका अगर ओवरव्यू लें दोस्तों स्टॉक का, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 17,21,647 करोड़ की कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये।
डिविडेंड यील्ड इनका ज़्यादा नहीं होता है, 0.26 है, क्योंकि अपना ये ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देने के बजाय ये अपने एक्सपेंशन में लगाते हैं। 20 डे एवरेज डिलीवरी आप देख सकते हैं 55.37% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप प्राइस टू बुक देख ले 2.16, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो स्टॉक है वो ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी सेक्टर पी 24 का है और ये 35 का है, यानी थोड़ा महंगा स्टॉक अभी मिल रहा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और आगे फ्यूचर के जो इनके प्लान हैं बहुत ही मेगा प्लान है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों इनका जो पी है वो जस्टिफाइड है। अब इसका अगर हम देखें दोस्तों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में इनका जो मूविंग एवरेज है उसको अगर देखें तो अभी स्टॉक आपको 2671 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन में इसमें 3.84% की बढ़त देखी गई है। और अब देख सकते हैं कि इसके जो 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो 2593 रुपये का है, 20 डे 2427 का है और 200 डे 2108 रुपये का है। इसका मतलब हुआ कि लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट टर्म हर लिहाज से ये स्टॉक जो है वो वेरी बुलिश कैटेगरी में भी चल रहा है। काफ़ी बुलिश स्टॉक ये अभी उस ट्रेंड में चल रहा है। प्राइस वॉल्यूम का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए अगर, तो आप देख सकते हैं कि इसने 3 साल में 143% का रिटर्न दिया है, यानी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को 1.5 गुना किया है। एक साल में 19% का रिटर्न है, ईयर टिल डेट इस साल सिर्फ 34% का रिटर्न है, 3 महीने में 27% का रिटर्न है और एक वीक में 5.85% का रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब इनका अगर फाइनेंशियल देखें दोस्तों तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले साल जून 2020 के क्वार्टर से जून 2021 के क्वार्टर के बीच का कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं इनका जो सेल्स है, सेल्स आप देख लीजिए 88,253 करोड़ था इनका जून 2020 में और आज के डेट में है 1,44,372। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर चलते हैं तो देखिए आप 88,000 से ये हुआ 1,16,000, 1,16,000 से 1,23,000 से 1,54,000, यानी मार्च 2021 के क्वार्टर में इनका जो सेल्स था वो 1,54,896 करोड़ था। वहाँ से थोड़ा डिप आया है जून 2021 के क्वार्टर में, लेकिन बाकी 4 क्वार्टर में आप देख सकते हैं एक सर्टेन रेट से इनका जो सेल्स है वो उसमें ग्रोथ हुआ है। उसी तरह से आप इनका अगर देखें टोटल एबिट देखें, अगर एबिट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें भी आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 19,921 है, यहाँ से 16,568, यहाँ एक डिप आया, लेकिन यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि लगातार एक उसमें कंटिन्यूटी है इसके ग्रोथ में। अब आप इसका नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, असली जो है वो नेट प्रॉफिट है, यहाँ आप देख सकते हैं 12,996, यहाँ से एक डिप आया 10,497, लेकिन वहाँ से फिर एक बाउंस आया है 14,819, 14,981 और 13,843, यानी एक देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन है चूँकि अभी बिजनेस प्रभावित है। लेकिन इसका आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन रेट से इसमें जैसे ही बिजनेस धीरे धीरे ओपन हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक आपको बढ़त देखने को मिल रही होगी। इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा डिप आया है इसमें, तो कुल मिला के फाइनेंशियल इसके काफ़ी ठीक ठाक हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इसका देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग था जून 2020 में 50.37 का और अभी है 50.59। देख सकते हैं कि 0.22% इन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया है। प्रोमोटर्स अगर अपनी कंपनी में स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अब इसका हम अगर चार्ट का एनालिसिस करें दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं आप ये एक ब्रेकआउट जोन में चला गया है और अभी ये खुले नीले आकाश में ट्रैवल कर रहा है स्टॉक, और आप देख सकते हैं कि अभी 2671 रुपये पे मिला है। सबसे लास्ट वाला कैंडल काफ़ी लंबा बना है, ग्रीन कैंडल बना है, तो आप देख सकते हैं कि अभी अगर इसमें RSI भी आपको दिखा रहा होगा कि अभी ये ओवरबॉट है, स्टॉक जो है वो ओवरबॉट है। तो अभी अगर किसी को इसमें एंट्री लेनी है तो उसमें उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आगे जाके जब भी ये थोड़ा सा स्टेबल होता है स्टॉक और एक कंसोलिडेशन के जोन में आता है, उस कंसोलिडेशन के जोन के जो लोअर का लेवल होगा वहाँ पे आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर किसी को एंट्री लेना ही था तो 2000 के आसपास जब यहाँ ये ट्रेड कर रहा था वहाँ पे अगर जिन्होंने एंट्री ली होगी वो अभी काफ़ी मुनाफे में होंगे, लेकिन अब इसने सारे अपने बैरियर को तोड़ दिया है और स्टॉक ये है अभी काफ़ी आगे निकल चुका है। अब यहाँ से इसमें लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि अब आगे जाके कहाँ स्टॉक रुकता है ये किसी को मालूम नहीं है। तो आगे जाके जैसे ही ये कहीं स्टेबल होता है और कुछ एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इस
टाइम के दौरान एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो वहाँ पे जब भी इस रेंज में कंसोलिडेट करे वहाँ इसके लोअर लेवल में एंट्री करने का अच्छा मौका मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ मिला था। इस पूरे एरिया में देख सकते हैं आप कभी भी एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ अगर जिन्होंने एंट्री ली होगी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव, अभी उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। लेकिन अगर जिन्होंने यहाँ एंट्री नहीं ली है तो अभी थोड़ा सा एंट्री लेने से परहेज करें, और आगे फिर जाके ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है उस दिन आपको अगर ये सस्ते में स्टॉक मिले नीचे में, तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री लेने की सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का। ये अभी 237 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन इसमें 1.15 रुपीज़ का बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो पॉजिटिव खबर आई है वो क्या है दोस्तों। तो आप देखिए कि इसमें मदरसन सुमी एक्वायर्स 2 कंपनीज एंटर एरोस्पेस। इन्होंने 2 अलग अलग कंपनियों को एक्वायर किया है। एक कंपनी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है CIM टूल्स, जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में अपना सप्लाई देती है, तो उसको एक्वायर किया है इन्होंने। और दूसरी कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। तो पहली जो कंपनी है दोस्तों उसका 55% शेयर इन्होंने लिया है और ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी का जो 5 ईयर मदरसन सुमी ने अपना एक जो आगे का फ्यूचर प्लान दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि इनका 5 साल का प्लान है जब ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और अभी ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इनका ऐसा मानना था कि आने वाले समय में डाइवर्सिफाई करके दूसरे सेक्टर में जाएं। तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है और स्पेस इंडस्ट्री में इन्होंने अपना कदम रखा है। और एरोस्पेस में अपने जो कंपनी काम करती थी उसको इन्होंने एक्वायर किया है। दूसरी कंपनी जो इन्होंने एक्वायर किया है दोस्तों, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है संवर्धन मदरसन ऑटोमोटिव सिस्टम ग्रुप। इस ग्रुप की कंपनी ने एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी जिसका नाम है नैनचैंग मेक्रा लॉन्ग व्हीकल मिरर कंपनी, इस कंपनी को एक्वायर किया है। और ये चूँकि चाइना भी काफ़ी बड़ी इकॉनमी है और वहाँ भी ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ भी ये काम करते हैं और वहाँ पे ये अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इस कारण से इन्होंने वहाँ की एक कंपनी को एक्वायर किया है। अब इसका अगर ओवरव्यू लें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 20 डे एवरेज डिलीवरी आपको 43.51% का दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। डिविडेंड यील्ड इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.63% का है, जो कि कम है क्योंकि इनका मेन फोकस एक्सपेंशन पे होता है। मार्केट कैप इनका 74,890 करोड़ का है और प्राइस टू बुक 5.39 है, यानी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक। इसका पी है 35 का और सेक्टर की पी है 143 का, यानी कि अभी स्टॉक आपको सस्ता अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू इसके पी। अब इसका अगर हम मूविंग एवरेज देखें दोस्तों, तो मूविंग एवरेज आपको बताता है कि स्टॉक अभी बुलिश है, न्यूट्रल है या बियरिश है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक अभी 237 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसके जितने भी मूविंग एवरेज है वो सारे 237 से कम है। इसका मतलब कि स्टॉक अभी वेरी बुलिश जोन में चल रहा है और आगे जो है वो आपको इसमें देखते हैं कि क्या होता है। अब प्राइस एंड वॉल्यूम का अगर हम देखें तो इसमें देख सकते हैं 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को डबल किया है। 1 साल में दोस्तों इन्होंने अपने पैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को डबल किया है। 3 साल में 50% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट इस साल सिर्फ 43% का रिटर्न है। 3 महीने में 2.2%, 1 महीने में 12% और 1 वीक में 5.45% का इन्होंने रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अब देखें दोस्तों कि इसमें जो ब्रोकर के जो रिसर्च आए हैं, ब्रोकर के रिसर्च में आप देख सकते हैं कि सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने इस पर बाई का कॉल दिया है और सभी लोगों का टारगेट जो है वो 300 रुपये के आसपास है। जैसे सबसे रिसेंट जो हेम सिक्योरिटीज़ का है वो 263 का टारगेट इन्होंने दिया है। स्टॉक अभी 237 पर ट्रेड कर रहा है और इन्होंने टारगेट 237 रुपये का दिया है। जिस समय इन्होंने इसको रेकमेंड किया था उस समय 224 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 263 का इस पर टारगेट इन्होंने दिया है। अब इसके अगर चार्ट का एनालिसिस करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से 200 रुपये से इसने एक अप ट्रेंड अपना स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक ये रेसिस्टेंस के जोन में है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस से फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले कैंडल में ऊपर से इसमें सेल ऑफ आया है और स्टॉक अभी फिलहाल 237 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अभी अगर इसमें एंट्री लेने के लिए सही समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी एक रेसिस्टेंस फेज में है ये। अगर किसी को एंट्री लेना है तो उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और स्टॉक अगर वापस
किसी कारण से नीचे आता है और 200 रुपये के आसपास अगर आपको अवेलेबल हो तो उस समय इसमें एंट्री लेने का सही समय होगा, और नहीं तो अगर ये यहाँ से आगे जाके ब्रेकआउट देता है और 271 के ऊपर सस्टेन करता है, 271 जो इसका रेसिस्टेंस होगा वहाँ से अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तब वहाँ पे हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। और चूंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक, इसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है और इसका एक्सपेंशन भी काफ़ी हो रहा है, तो अगर वहाँ पे आपको स्टॉक मिले, या सबसे बेहतर तो लेवल होगा 200 रुपये के आसपास, अगर यहाँ पे आपको मिल जाए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, तो यहाँ पे अगर स्टॉक में एंट्री लेने का मौका मिलता है तो यहाँ पे हम एंट्री इसमें ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो